Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 Maths classes. This is class 7 part 2 गणिता प्रकाश चैप्टर 3 फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड. सो ये हमारा स्टार्ट हो गया है, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है. ठीक है, और इसमें हम जो फिगर इट आउट के अपने इक्वेशन कंप्लीट करेंगे तो वो पेज नंबर हमारा रहने वाला है. सो पेज नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ. पेज नंबर 53 रहने वाला है. पेज नंबर 53 पर जितने भी फिगर इट आउट के इक्वेशन होंगे वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. अगर अगेन आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने अगेन पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दिया है. फिगर इट आउट, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको यहाँ कुछ डिजिट्स गिवन है, इनका आपको एचसीएफ बताना है. ठीक है, तो 50 एंड 56 है फर्स्ट. तो सबसे पहले हम 50 का एलसीएम निकालेंगे. तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 25 से डिविजिबल है. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. ऐसे ही 60 का देख लेते हैं. सो 60 के लिए आपको 2 से डिविजिबल करना पड़ेगा. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 0 आ जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. फिर अगेन ये 3 से डिविजिबल है. 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5. एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको टेबल लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप फिर एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो चलिए 50 के इनके फैक्टर्स लिखते हैं. 2 इंटू 5 इंटू 5. नेक्स्ट 60 का लिख लेते हैं. सो 60 का लिखेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 5. सारे फैक्टर्स हमने इनके यहाँ पर लिख लिए हैं. आप देखिए कॉमन कौन कौन से हैं. तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है, राइट, एंड 5 भी मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है. ये इनका पेयर बन रहा है, राइट. सो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, देखिए पेयर तो बन रहा है लेकिन पेयर में से आपको ओनली 1 डिजिट लिखनी है. ठीक है, जैसे 2 के 1 पेयर बन रहा है, 5 का 1 पेयर बन रहा है, तो पेयर में से ओनली 1 लेना है, दोनों नहीं लिखने, अदरवाइज वो गलत हो जाएंगे. ठीक है, तो 2 इंटू 5 लिख दिया. सो एचसीएफ यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं. क्या हो जाएगा, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया. ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. सो बी में है 140 275, तो 2 7 ज़ा 14 0, एंड देन ये 2 से अगेन चला जाएगा. तो 2 3 ज़ा 6 और 1 2 5 ज़ा 10. देन अब ये 7 से डिविजिबल है. ठीक है, 7 5 ज़ा 35 और सॉरी 5 है ये. ठीक है, 7 5 ज़ा 35. अब ये चला जाएगा 5 1 ज़ा 5. ठीक है, 1 बच गया, तो 1 हो गया, मतलब हमारा एलसीएम फिनिश हो गया. नेक्स्ट 275 है, तो लास्ट में 5 डिजिट है, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 5 ज़ा 25, 2 बचा, तो 5 5 ज़ा 25 अगेन हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, एंड देन ये अगेन चला जाएगा 5 से. सो मैं यहाँ पर अगेन पहले यहाँ लिख देती हूँ 5. हाँ, अब ठीक है. सो ये 5 से अगेन डिविजिबल है. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 हो गया. 11 1 ज़ा 11. ठीक है, हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखेंगे. 140 के तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे 275 का लिखेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 11 हो जाएगा. अब देखिए जो भी कॉमन है ना वो हम इसमें सर्च करते हैं. तो सबसे पहले मुझे यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 है. ठीक है, और ढूंढते हैं कोई 5 के अलावा. यहाँ पर मुझे 5 के अलावा तो कोई और पेयर बन नहीं रहा है. तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5. सिंगल बचेगा है ना, तो एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट. सो सी में हमें अगेन दिया 77 एंड 725. सो 77 किससे डिविजिबल है, आप 7 से भी कर सकते हैं, आप 11 से भी कर सकते हैं. तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 1 ज़ा 11. सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो 2 से ही करें, फिर आगे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, देन 5 अगेन 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45. देन ये 29 1 ज़ा 20, यहाँ पे 1 हो जाएगा ये. ठीक है, एंड 77 के लिखेंगे तो 7 इंटू 11 हो जाएगा. देन 725 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 29. सो 5 इंटू 5 इंटू 29. सो अब जितने भी कॉमन होंगे, देखो इसमें कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, दोनों में देखने होते हैं. यहाँ पे 11 और 7 है, यहाँ पे 5 5, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1. जब भी कोई नहीं मिलता ना हमें फैक्टर, तो 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है. ठीक है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. सो डी में 370 एंड 529 है, तो ये 2 से करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12. अगेन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16 हो गया. अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से हैं, तो 2 7 3 ज़ा एंड 7 ज़ा पे चला जाएगा. 37 1 ज़ा 37 हो जाएगा. ठीक है, सो आगे देखते हैं इसमें 370 का. तो ये भी 2 से डिविजिबल है, फिर हम 5 से कर देंगे, और अगेन ये 37 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 370
इज इक्वल टू सारे फैक्टर्स लिखेंगे 370 की फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 37 है एंड 592 का लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 2 कितने टाइम है 4 टाइम है, ठीक है। सो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। तो मुझे यहाँ तो 2 और 37 ही दिख रहा है, आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपको भी कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा हो। देखिए 2 है एंड ये 37 दिख रहा है, बस इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर और कोई फैक्टर्स दिख ही नहीं रहे हैं। सो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर, अगर कुछ बच गया और रिमेनिंग तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 37 एंड HCF इसका लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनका आंसर 7 2 14 और 74, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 81 एंड 243। तो 81 डायरेक्ट डिविजिबल हो रहा है, सो कर लेते हैं 81 को 3 से, 3 2 6 और 3 7 29 एंड ये अगेन जा रहा है 3 9 जा से एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, नेक्स्ट 243 देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 3 है तो ऑब्वियस है ये 3 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 8 जा एंड 3 1 जा। अगेन फिर ये 87 वाला रिपीट कर देंगे आप, 27 देन ये 9 से 9 जा से जाएगा, फिर ये 3 जा से जाएगा एंड ये 1 जा से चला जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब लिखेंगे 87 इज इक्वल टू सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 4 टाइम है इंटू 3 एंड 243 लिखेंगे। तो 243 में 3 5 टाइम है, एक में 4 टाइम है एक में 5 टाइम है। ओके, तो यहाँ पे 5 टाइम 3 लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम। आप देखिए 3 ही 3 बोथ में कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर हम लिख देंगे 1 पेयर बनेगा, ठीक है। ये देखिए 1 पेयर हो गया, देन ये वाला हमारा सेकंड पेयर हो गया एंड ये हमारा थर्ड पेयर और ये हमारा फोर्थ पेयर हो गया, ठीक है। तो 4 पेयर है बट 3 जो है वो 4 टाइम आएगा, पेयर के साथ नहीं आएगा। आप 2 बार उनको लिख देंगे, ये रॉन्ग मेथड होगा, बार बार मैं रिपीट भी कर रही हूँ। तो हमने 3 को 4 टाइम लिख दिया है, ठीक है। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 ऐसे करके, 3 3 जा 9 9 4 जा 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 हो गया, ठीक है। सो ये वाली फिगर इट आउट में इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश बहुत की है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाई है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अपने डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।